जनरल स्टोरी में सुरजीत सर का स्वागत है। मुझे बचपन से जानना था कि एक पर्टिकुलर मॉल का इलेक्ट्रिसिटी पूरे टाइम एयर कंडीशन चलना है, लिफ्ट एस्केलेटर, सो यस देयर इज, तो बिजली का बिल थोड़ा ज़्यादा भी आता है। सर जस्ट एज अ टीनेज मुझे ये जानना है कि एक्चुअली मॉल कैसे वर्क करता है, बिजनेस मॉडल क्या है मॉल का। पहले से प्री डिफाइन करते हैं कि कितना फूड आउटलेट्स होंगे, एंटरटेनमेंट जोन्स होंगे, थर्ड विच इज नथिंग बट रिटेल स्टोर्स होंगे, राइट। दिस इज समथिंग वेरी न्यू। रेंट क्या होता है, रिटेलर ये कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है मॉल में एक महीने में कितना शॉपिंग होता है? हमारे यहाँ पे होता है तकरीबन करोड़ रुपए। 8 से 10 करोड़ ओनली द फूड आउटलेट्स। माय गॉड। सो बेसिकली हाउ द मॉल अर्न्स। देखिए मॉल में दो तरीके से अर्निंग होती है। मॉल इज़ नॉट दैट सिंपल कि आपने 1000 करोड़ लगाया और आपको इसमें मिल गए। मॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। एक पर्टिकुलर मॉल में इन्वेस्टमेंट में करता हो तो कितने अप्रॉक्स ईयर्स के बाद वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है? आप सब लोग ने मॉल में गए होंगे, बट कभी आप सोचे कि पर्टिकुलरली एक कोई भी मॉल में कितने फुटफॉल होते हैं? सो 1 वीक में 6 lakhs प्लस फुटफॉल होते हैं, और वो है एमनोरा मॉल पुणे, जिसके CEO एमनोरा मॉल के आज हमारे साथ हैं। सो लेट्स वेलकम सुरजीत सर इन द हाउस ऑफ जनरल स्टोरी। सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी, रियली प्रिविलेज टू बी हियर, थैंक यू सो मच। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सर, मुझे मॉल के बारे में एक्चुअली जानना है। मैं एकदम सम ऑफ द सबसे स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, बट जस्ट एज अ टीनेज आप ये कंसिडर करिएगा। मुझे बचपन से जानना था कि एक पर्टिकुलर मॉल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा? बहुत करोड़ों में आता है, करोड़ों में आता है। लाइक जैसे आज हमारे मॉल में हम तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बिजली का बिल देते हैं। 1 से 2 बहुत है यार सर। इसको पूरे दिन भर का एक फील देना है, डे एंड नाइट का आपको पूरा टाइम फील देना है, पूरे टाइम एयर कंडीशन चलना है, लिफ्ट एस्केलेटर, सो यस देयर इज़। प्लस पुणे में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली महंगी भी है, तो बिजली का बिल थोड़ा ज़्यादा भी आता है। तो सर जस्ट एज अ टीनेज मुझे ये जानना है कि एक्चुअली मॉल कैसे वर्क करता है, बिजनेस मॉडल क्या है मॉल का। सेम हमारा भी सेम इशू रहता है। आई स्टिल रिमेंबर, आई विल टेल यू अ स्टोरी वे बैक इन 1999। ओके, so usually I was hired from a place and I went for an interview, I met them, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक मॉल है और इंडिया का वो पहला मॉल था, ठीक है। अच्छा, ओके। तो ना मुझे पता था कि मॉल क्या होता है, कि कैसे मॉल चलता है, क्या चलता है। सिर्फ उसमें जो डिफरेंस जो मैंने देखा उस समय कि एक इट्स एयर कंडीशन प्लेस जहाँ पे सारी दुकानें हैं, जहाँ आप आते हैं और वो उसको मॉल कहते हैं। सो सिमिलरली एज आई सेड, यू नो, हमारा इंडिया में जो है ये वाला जो प्रोसेस है इज़ फ्रॉम लास्ट 20 years ओनली और 25 years, बट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट जो है, जो रिटेल में जो है, वो काफ़ी इस्टेब्लिश और काफ़ी फोकस्ड हैं। हम लोग सबसे लास्ट एंट्रेंस में, बिकॉज हमारे यहाँ हाई स्ट्रीट सबसे ज़्यादा चलता था। आज भी आप अभी भी जाओगे कि छोटे शहरों में अभी भी हाई स्ट्रीट ही चलती है। हाई स्ट्रीट मतलब जो मार्केट, जो लोकल बाज़ार वाली होती है। कुछ जगहों में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ बाज़ार है और मॉल आया है, वो मॉल नहीं चला है और कुछ साल बाद चला है। तो डायनामिक्स इंडिया की बहुत अलग है। इस पूरे एपिसोड में हमने लेकिन ग्रो बहुत फास्ट किया है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज़ इन द थिंग। जो हमारा जो सेटअप वर्सेस टू दिस न्यू, इनफैक्ट आज की डेट में यदि आप देखो कि मेट्रो सिटीज़ और टायर 2 टायर 3 को यदि छोड़ देते हैं तो उसमें मॉल्स हैव बीन मोर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ रिटेल वर्सेस टू दी हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट हैज़ इज ओन चार्म, but mall has taken over a major good amount of chunk on it. Okay. And mall is a very different type of a setup which is overall. Earlier it used to be कि आप एक बिल्डिंग बनाई, उसमें 15 दुकान खोली और आपने 15 जो आया उसको भर दिया। मॉल ऐसा नहीं होता है। मॉल के लिए क्या होता है, जब आप डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइनिंग स्टेज में ही आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अब देखनी पड़ती है। सबसे पहला आपका इसमें जो शुरू होता है वो होता है कि आपका जब आप जिस जगह बना रहे हैं, आप उस जगह का पहले एक पूरा आप उसका रिसर्च कराते हैं, पता कराते हैं कि किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या चीज़ की उनकी प्रेफरेंसेस है। हर जगह ज़ारा नहीं चलता है, ठीक है, और हर जगह बिग बाज़ार नहीं चलता है। तो आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके हिसाब से आपको एक देखना पड़ता है कि इस मार्केट में कितना रिटेल का कैपेसिटी है जो ये ले सकता है। तो आप उससे डिज़ाइन करते हो कि आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख स्क्वायर फीट का मॉल बनाओगे, कंसिडरिंग जो उसमें फ्यूचर
उस एरिया में और कैचमेंट में जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से। उसके बाद जब आप बनाते हैं तो फिर आपको उसके बाद जब आप एक मॉल का स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपको जोनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। जोनिंग मतलब कि होता है कि उसमें से कितने आपके फैशन ब्रांड्स होंगे, कितने फूड रेस्टोरेंट, कितना मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन ज़रूरी है, कितना एफईसी, ये आपको मिलेगा उन आंसर सारे जो आपने रिसर्च किया है। यदि आपका जो मार्केट अभी नया नया डेवलप हो रहा है, जैसे कि यदि ये जगह आज की डेट में यदि यही मॉल में है, यदि सोलापुर रोड पे मांजरी के आसपास कहीं खुलता तो इट इज़ स्टिल डेवलपिंग, देयर इज़ लेस डेवलपमेंट, सो आई वुड हैव डन अ 2 to 3 lakh square feet of a mall with a value brands like that. So that's how then you do the zoning. फिर उसके बाद आप लीजिंग करते हो, फिर उसके बाद आप उनके फिट आउट्स खोलते हो, और फिर जब मॉल खुल जाता है तो मॉल को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ क्या होती है वो है कस्टमर्स। और कस्टमर्स लाने के लिए आपको फिर रेगुलर इवेंट्स मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि आपके पास राइट टेनेंट्स, मतलब राइट टेनेंट्स के लिए राइट कस्टमर आ सके। दैट्स हाउ द बिजनेस रन्स। क्योंकि सिर्फ दुकान खोलना ही ज़रूरी नहीं, जब तक उनके बिजनेस नहीं होगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यदि हड़पसर में मेरा एमनोरा मॉल है, यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड ले आता हूँ जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, चाहे वो कितना भी वर्ल्ड में कितना बड़ा भी ब्रांड हो, वो यदि नहीं चलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना कस्टमर के लिए ना हमारे लिए। ओके, सो आपने अभी प्रीवियसली मेंशन किया था कि आप पहले से प्री डिफाइन करते कि कितना फूड आउटलेट्स होंगे, एंटरटेनमेंट जोन्स होंगे, एंड द थर्ड विच इज़ नथिंग बट रिटेल स्टोर्स होंगे, राइट? एक्चुअली दिस इज समथिंग वेरी न्यू। ये प्लान करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि जब 2007 में एक रिटेल का दौर आया था कि हर सिटी में मॉल खुल रहे थे, तो उसकी ये हमारी लर्निंग्स है कि यदि आप ये वाला होमवर्क करके रखते हो तो आपको राइट टेनेंट पता है कि कौन सा आपके यहाँ चलेगा, कितना चलेगा। पहले क्या होता था, जैसे मैं आपको बोल रहा था, एक बिल्डिंग बनाई, 10 दुकानें निकाली, जिसने ली उसको ले दिया, चाहे वो 4 दुकान रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे 4 कपड़े वाले हैं। अब ऐसा नहीं है, अब पूरा जोन होके होता है, प्लान होके होता है, और उसी के हिसाब से टेनेंट भी डिसाइड होता है। काफ़ी हद तक ड्राइंग बोर्ड पे टेनेंट पहले ही फाइनल हो भी जाता है, इवन दो द बिल्डिंग इज नॉट इवन स्टार्टेड, बट टेनेंट्स पहले ही फाइनल हो जाते हैं। अच्छा, सो आपको एमनोरा मॉल खोलने का मीन्स कैसे आपको लगा कि यहाँ दिस बिजनेस विल बी द प्रॉफिटेबल? वी आर अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल टाउनशिप। हमारा अपना एक यहाँ पे 500+ एकड़ का टाउनशिप है, जिसमें हमारे पास आज की डेट में 22,000 फैमिलीज़ पहले ही रह रहे हैं, और एडिशनल अराउंड और फैमिलीज़ आएंगे। सो देयर वी ऑलरेडी हैव अराउंड 4 schools, वी हैव 2 hospitals, सो ऑब्वियसली शॉपिंग सेंटर के बिना तो कोई टाउनशिप चलती नहीं है। सो येस, मॉल वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर आवर टाउनशिप प्लस दिस एरिया इटसेल्फ, सो वी हैड टू डू अ मॉल हियर। Okay, so that's the reason you have started the Amnora. Yes. Are you planning to actually expand this in the various other cities or other states? वो तो नहीं, बट हम लोग ज़रूर पूना में 1-2 और कोशिश करेंगे। वी आर इन डिस्कशन, कुछ अच्छा निकला तो हम ज़रूर खोलेंगे। Okay, so basically how the mall earns? देखिए, मॉल में 2 तरीके से अर्निंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पहला ट्रेडिशनल वे जो ऑफ अर्निंग का होता है इस मॉल में कि आपने दुकान चढ़ा दी और उसका आपको किराया आ रहा है, ठीक है। आज की डेट में वो वैसा होता नहीं है। आज की डेट में किराया प्लस उसकी जो सेल होती है उसमें एक परसेंटेज होता है आपका। Sales or percentage? Okay. जो दुकान में जैसे कि उसने जो एक सेल की उसमें एक परसेंटेज होता है आपका। सो दैट परसेंटेज प्लस MG, दोनों में से जो ज़्यादा है वो आपको मिलता है। सो मॉल अर्न्स फ्रॉम दिस, सो दैट इज़ द फर्स्ट रेवेन्यू। MG. मिनिमम गारंटी जिसको बोलते हैं रेंट, Okay, fine. रेंट को बोलते हैं हम। तो रेंट क्या होता है, रिटेलर ये कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले सिर्फ रेंट पे ही देते थे, फिर क्या हुआ कि लोगों ने लगा कि अब दिल्ली वाले ब्रांड बोलते हैं मैं पूना में अभी इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू कम, तो हम बोलते हैं नहीं सर, पूना हैज़ गुड पेमेंट कैपेसिटी, ये वो सब कुछ। तो कहते हैं ठीक है, आई वांट टू ट्राई एंड सी, बट आई विल गिव यू रेंट लो। बट यदि सेल ज़्यादा होगी तो हमारा नुकसान हो जाता था, और यदि सेल कम हुई तो रिटेलर का नुकसान हो जाता था। तो इसको बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला बना जिसमें कि रेंट तो रहेगा ही रहेगा, एक बेसिक रेंट हो जाता है और साथ में एक रेवेन्यू शेयर का कैप लग जाता है। यदि ज़्यादा हुआ तो रिटेलर देगा, कम हुआ तो वो डेवलपर सिर्फ MG लेगा। एक तो रेवेन्यू ये होता है, दूसरा होता है रेवेन्यू जो पार्किंग रेवेन्यू है, जैसे कस्टमर्स जो आते हैं, इट्स अ वेरी बेयर मिनिमम रेवेन्यू, बट एक वो रेवेन्यू है। फिर तीसरा जो मार्केटिंग हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ सामान वो है, उससे थर्ड रेवेन्यू। दैट इज़ हाउ द रेवेन्यूज इज कलेक्टेड। ओके, मीन्स आप कोई पर्टिकुलर, लेट्स टेक द एमनोरा मॉल एज एग्जांपल,
कितना इन्वेस्टमेंट आपने पर्टिकुलर मॉल पे किए थे एंड कितना ROI आपको उतना जनरेट हुआ है जितना इन्वेस्टमेंट आप कर चुके थे? सी मॉल इज़ नॉट दैट सिंपल कि आपने 1000 करोड़ लगाया और आपको इसमें मिल गए. मॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ नंबर. It's typically not a right way to calculate on an ROI, because real estate asset is different and retail asset takes a huge amount of time. So parameters don't work. Here there is the yearly revenues, because this is on a full lease model. तो आपके yearly lease में जो आपका जो total revenue आ रहा है वो आपका किस हिसाब से आ रहा है versus towards your investment, उसके हिसाब से उसको बोलते हैं. बट डू यू आपको पता है मॉल में एक महीने में कितना शॉपिंग होता है? नहीं. गेस करो. कुछ करोड़ों में ही होता होगा, ऑफ कोर्स इन करोड़. हमारे यहाँ पे होता है तकरीबन 32 करोड़ रुपए. 32 करोड़ का सिर्फ पर्टिकुलरली मॉल से लोग शॉपिंग करते हैं? सिर्फ खाना एक तकरीबन 8 से 10 करोड़ हो जाता है. 8 से 10 करोड़ ओनली द फूड आउटलेट्स. टाइप ऑफ थिंग विच इज़ देयर, जो एक बहुत ही अलग टाइप का बिजनेस है, इसीलिए यहाँ पे वर्सेस टू हाई स्ट्रीट लोग ज़्यादा आते हैं. चलिए, मुझे अब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानना है एक्चुअली. जैसे आपने कहा 8 to 10 करोड़ से फूड आउटलेट से आपको अर्निंग होती है. आपका फेवरेट रिटेलर ब्रांड कौन सा है? एक को नाम दे रहा तो नहीं है, एक को तो नहीं दे सकते, बट यस सबसे बेस्ट एक्चुअली रिटेलर एक मॉल ओनर के लिए जो रहता है वो वही रहता है जो कि सबसे ज़्यादा कस्टमर प्रेफरेंस है, कि जो कस्टमर जिसको प्रेफर कर रहा है या उसके खोलने के कारण आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी सेल हो रही है. तो उसमें हर कैटेगरी का अपना अपना एक किंग होता है. हर जगह में कभी एक चीज़ चल रहा होता है, कभी दूसरा चल रहा होता है. सो एंड प्लस रिटेल इज़ इवॉल्विंग सो हेवीली कि हर साल एक नया रिटेलर आ जाता है, वो चेंज हो जाता है. यदि आप देखो 2000 से तो पहले 2000 में एक लहर आई थी जिस समय बिग बाज़ार, पैंटलून, वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप ये सब चल रहे थे. फिर उसके बाद एक दूसरा आया जिसमें H&M, ये ज़ारा, ये चल रहा है. आज की डेट में D2C ब्रांड्स जो हैं जैसे स्निच हो गया, ये सब चल रहे हैं. तो सबका अपना अपना एक साइकिल होता है वेयर कस्टमर प्रेफर. जैसे रेस्टोरेंट में होता है वैसे ही ब्रांड्स में भी होता है. ओके, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए बट फॉर श्योर जस्ट एज अ फ्रेंड पूछ रहा, आप एक कर लीजिएगा. फूड आउटलेट्स में सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू आपके मॉल से कौन सी कंपनी देती है? फूड में हमारे पास सारे एक देखो तो यदि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हमारे यहाँ जो होता है ये QSR रेस्टोरेंट से होता है, जो आपके मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग और इनसे है. एक लेवल का ये है. दूसरे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं ये भी है. हमारे सारे रेस्टोरेंट एवरेज 1 करोड़ प्लस का धंधा करते हैं हर महीने. दैट्स ग्रेट. एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल रिटेलर ब्रांड एज पर योर रिसर्च, एक कोई सा नाम बता दीजिए. रेस्टोरेंट में? नो, इन द फील्ड ऑफ लाइक क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, अपीयरेंस. No, if you have to just say for an aspirational other element to click, yes, Zara. Okay, in the entertainment zones? एंटरटेनमेंट जोन में आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी देखिए पहले बॉलिंग चलती थी, फिर अब उसके बाद में अब जो आ रहा है एक पिकल एंड पैडल बोलते हैं जो बहुत नया है. सो दैट वी आर स्टार्टिंग ऑफ 85,000 स्क्वायर फीट में हम यहाँ पे एक पिकल एंड पैडल खोलेंगे. दैट विल बी समथिंग गुड विच विल बी देयर. ओके, एंड व्हाट अबाउट द PVR? मैं सोचा था आप PVR का नाम लेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अगर विजिट किया हूँ मॉल में तो मैं मोस्टली अबाउट 10 टाइम्स में विजिट किया हूँ नोरा को, जिसमें से 6 टाइम्स सिर्फ मूवीज़ के लिए किया था. सो व्हाट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ द PVR? मूवीज़ इज़ अगेन देयर. हाँ, अभी जैसे लास्ट होल वीक पुष्पा चल रही थी, पुष्पा 2, बहुत क्राउड था. सुबह 5 बजे से शोज़ लगे हुए थे. देयर इज़ देयर. बट उसमें क्या हो गया, आज की डेट में देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच इज़ पुशिंग इट टूवर्ड्स द वॉल्यूम्स. वो नंबर्स नहीं रहे जैसे पहले आते थे. उसके काफ़ी रीजंस है. टिकट महंगे हो गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी स्टिल थिंक इट विल हैव अ क्लैरिटी. बट स्टिल आज की डेट में भी सिनेमा डेफिनेटली पुल्स अ लॉट ऑफ क्राउड ड्यूरिंग सम गुड बिग मूवीज कमिंग इन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और दिस टाइम. ओके, और ये चीज़ रिटेलर ब्रांड्स में अफेक्ट नहीं करी है? जैसे आपने मेंशन किए थे प्रीवियस PVRs में लोग देखने बहुत आते थे, आइनॉक्स, PVRs एंड वेरियस सिनेमाज में. आज भी ऑनलाइन शॉपिंग भी आ चुके हैं, सेम एज OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे एंटरटेनमेंट में आ गए हैं, वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग लाइक जेप्टो, अमेजोन, स्विगी, ये सब बहुत आ चुके हैं. तो इससे रिफ्लेक्ट होता है रिटेलर ब्रांड्स में लाइक H&M एंड
ये 15 साल पहले जब पहली बार ऑनलाइन शुरू हुए थे फ्लिपकार्ट्स और ये सब, तब भी लोगों ने बोला था कि मॉल्स बंद हो जाएंगे, हाई स्ट्रीट दुकानें बंद हो जाएंगी। आज तक हमारे घर के बगल वाले किराने की दुकान नहीं भी बंद हुई है, तो फिर कुछ नहीं बंद होगा। ऑनलाइन इंडिया में आज भी बहुत क्लियर है, टच एंड फील। जब तक इंडियन कस्टमर टच एंड फील नहीं करता है वो नहीं खरीदता है। चाहे वो बात अलग है कि वो प्रोडक्ट आके देख लेगा और उसको वो ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो शायद ऑनलाइन ले लेगा, बट जब तक वो प्रोडक्ट ये नहीं देखता है वो नहीं लेता है। वन सेकेंड, जो रही बात मॉल की, मॉल इज़ जस्ट नॉट अबाउट शॉपिंग, इज़ जस्ट नॉट अबाउट कपड़े, इट इज़ अबाउट अ फुल एक्सपीरियंस। कि मॉल में आपके पास शॉप्स हैं, आपके पास मल्टीप्लेक्स है, फूड कोर्ट है, FEC है, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप आइए, घूमिए, खाना खाइए और चले जाइए। विच इज़ वॉट इन अर्बन प्लेसेस दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड नाउ डेज फॉर स्पेशली ऑन अ वीकेंड हॉलीडे, दिस इज़ वॉट पीपल डू। ओके, सो सर मैंने जितना रिसर्च किया था, मोस्टली 80% ऑफ द पीपल 2 घंटे के आसपास जो भी मॉल में आता है वो रहते हैं, एंड दैट्स ऑल, वेदर दे डू शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड अदर पर्पसेस। वो 2 घंटा मिनिमम टाइम स्पेंड करते हैं इन द मॉल। तो आप क्या स्टेप्स लेते हैं कि उनका जो फुटफॉल है वो मेंटेन रहे, और जो 2 घंटे है वो 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करते हैं कि मीन्स एज अ कंज्यूमर मैं आपके मॉल को प्रेफरेंस ज़्यादा दूँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मॉल्स इन द पुणे इटसेल्फ, आपको भी पता है। से सब मॉल की आइडिया ज़रूर रहता है कि एक आदमी मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जितना टाइम वो स्पेंड करेगा उतना वो कुछ ना कुछ शॉप करेगा, और कुछ नहीं तो खाएगा ही खाएगा। बट उसके लिए जो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स, जो जैसे हम लोग जो ट्राई करते रहते हैं, बाय गिविंग अ रियली न्यू फ्रेशनेस इन टर्म्स ऑफ न्यू और अदर ऑफरिंग्स। जैसे कि आप पहली बार आप आए थे तो आपने एक रिटेलर देखा, अब एक नया रिटेलर है विच ऑब्वियसली विल टेक सम मोर टाइम ऑफ योर रादर। जैसे आप डेस्टिनेशन शॉपिंग के हिसाब से जो हम बोलते हैं, आप आए थे पिक्चर के लिए, बट आपने एक रेस्टोरेंट देखा या आपने एक स्टोर देखा, वहाँ आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। फिर हमारे जो सेंटर एट्रियम्स और उधर में जो हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वो थोड़ा आपको रोक लेगा, वो थोड़ा और टाइम आपको स्पेंड कराएगा। सो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच वी से एज टू होल्ड द कस्टमर एंड एंश्योर ही स्पेंड्स मोर टाइम, वो हम करते रहते रेगुलरली मॉल के अंदर। ओके, सो सर जस्ट मुझे ये बताइए, हैज़ अ इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर मॉल ओपन करने में कितना रहता है, जस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट? डिपेंड करता है कि आप कहाँ खोल रहे हैं। यदि जहाँ पे भी खोल रहे हैं आप, मतलब नथिंग बिलो 400 to 500 crores के नीचे तो मॉल नहीं बना है, अज्यूमिंग कि लैंड आपके पास फ्री है। सो इन्वेस्टमेंट उतने पर्पज़ होता है। एंड अगर मैं कहूँ पास्ट कितने ईयर्स हो गए आपको एमनोरा ओपन किए हुए? हमने 2011 में खोला था ये। 2011 तो मोस्ट प्रोबेबली 15 ईयर्स हो गया। सो आपको कितना ROI इन द टर्म्स ऑफ अप्रॉक्स मैं पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं मतलब एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा हूँ, आपको कितना आ गया? वापस उसको वैसे आने का नहीं होता, आप उस पर, बट वी हैव रिकवर्ड आवर मनी, दैट्स व्हाट आई वुड से, एंड वी आर प्रॉफिटेबल, दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू से, जस्ट टू डिफाइन ऑन अ सिंगल नंबर। आप मुझे ये बता दें, एक पर्टिकुलर मॉल में इन्वेस्टमेंट में करता हो तो कितने अप्रॉक्स ईयर्स के बाद वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है? अप्रॉक्स ईयर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल मान के चलिए। 10 से 12 साल। बहुत मतलब ईजी स्केल में काफ़ी मॉल्स पहले भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस लोकेशन में खुले और क्या उसके पास टेनेंट्स हैं, सारा उस पर डिपेंड करता है। ओके फाइन, लेट मी कम टू द रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एक ब्रांड हूँ, लेट्स से एक्स ब्रांड हूँ, मुझे मेरा रिटेल शॉप मॉल में एक ओपन करना है, तो व्हाट वुड द फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक टू गेट इनटू योर पर्टिकुलर मॉल? So how it works is generally we also call lot of retailers, जैसे क्योंकि हम पूना में हैं तो दिल्ली या में जैसे कई नए रिटेलर्स आते हैं, we approach them, we give them our deck कि this is the beauty about the mall, this is the catchment, all data which is required for them to understand, and we take data from them, what is your brand, what is your price tags, for how much is it, which catchment do you fill, and all those things, and based on that then we derive कि yes ये हमारे मॉल में चल जाएगा नहीं चलेगा, वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस मॉल में उनका धंधा होगा कि नहीं होगा, इस कैचमेंट में है या नहीं है। उस बेसिस पे फिर दोनों अग्री करते हैं, देन वी साइन द LOI, देन वी गिव देम फॉर फिट आउट्स, और फिट आउट जनरली 45 डेज से 60 डेज 90 डेज के बीच में होता है, फिर दुकान खुल जाती है। अच्छा, और जनरल लीज क्या होता है? जैसे आपने उसको तो पर्टिकुलर टर्म्स बता दें, जितना सेल्स 5 साल होता है जनरली 5 से, और कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, दे
डू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर 4 years, सो 9 years का लीज हो जाता है। अच्छा, और अगर आपको लगा कि ये रिटेल ब्रांड तो ओपन हो गया है बट वो चल तो नहीं रहा है इतना, अगर वो आपको उसे रिमूव करना होगा तो हैज़ पर द लीज एग्रीमेंट तो फिर 4 years? नहीं, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती है। उसमें एक क्लॉज भी होता है विच इज़ अ परफॉर्मेंस क्लॉज। यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो व्हेन वी हैव द फुल राइट टू टर्मिनेट और रीलोकेट देम। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि जब आप मॉल खोलते हैं तो इनिशियली आपके पास नॉर्मल रिटेलर्स रहते हैं, फिर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता है, कैचमेंट बढ़ रहा है, मॉल भी बढ़ता है, फिर आपके पास दूसरे बड़े रिटेलर्स भी आने लगते हैं। तो कल जब वो बड़े रिटेलर्स को अकोमोडेट करना होता है तो आप थोड़े बहुत जो आपके पुराने एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं जो नहीं चल रहे हैं उनको मना करते हैं, कुछ को आप इधर उधर शिफ्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज रीलोकेशन ऑफ द टेनेंट्स। सो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस मॉल में क्या था? आपके मॉल में, अमनोरा मॉल में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? हमने आइकिया साइन किया है इधर, जो पूना का सबसे पहला आइकिया होगा, जिसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बट यस वी साइंड इट। कांग्रेचुलेशंस सर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इन योर पर्टिकुलर मॉल? होता है कई बार कुछ आप स्टोर्स खोलते हो जो आप सोचते हो कि बहुत अच्छा चलेगा, और जब आप उसके देखते हो परफॉर्मेंस, यू जस्ट डोंट सी दैट दे हैव डन वेरी वेल नंबर्स। बहुत सारे होते हैं, कई सारे आ जाते हैं ऐसे, उसमें मतलब नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग, सो सेम स्टोरी गोज देयर आल्सो। ओके, सो हैज़ अ मतलब सिंपल मूड में बताइए, हैज़ अ चाइल्डिश मूड में, कि आपका मतलब सिंपल लाइक कुछ इंसिडेंट हुआ होगा मॉल में, लाइक कुछ भी, एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू बिजनेस टर्म्स, लाइक ये रिटेलर ब्रांड नहीं चला तो इसलिए वो हो गए और ये ब्रांड नया आ रहा है अमनोरा में। हैज़ अ चाइल्डिश मैनर आपको कुछ ऐसा चीज़ हुआ है लाइक मॉल में कि आपको मतलब बहुत मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा हो या समथिंग? हो जाता है कई बार। आप क्या कर रहे हो तो जब आप चर्निंग कर रहे हैं, चर्निंग मतलब आप नए ब्रांड्स को ला रहे हैं, उसमें पुराने रिटेलर को निकाल रहे हैं, और आप सोचते हो, और उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने पुराने को निकाला और नए वाले ने आया ही नहीं, वो दुकान खाली भी रह जाती है, सो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो, बट दैट्स द थिंग विच यू नीड टू प्लान एंड डू इट अकॉर्डिंगली। ओके फाइन। सो और आप कितने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं प्रीवियसली? मैं शुरू से रिटेल कंसल्टेंट ही रहा हूँ, तो मैं इसी में ही रहा हूँ हमेशा से, बेसिकली इसी चीज़ में रहा हूँ। मतलब सिंस आई हैव स्टार्टेड, पहले आई हैव डन लॉट ऑफ अदर sales oriented stuff which is into various companies, and this is after that since 2000 I've been working with various companies into lots of sales and everything, starting from hotels to everything. And then since 2000 I've been doing retail and real estate only. This is how I have been my journey. Retail and real estate. Let me back to the real estate now. रियल एस्टेट में मीन्स मैं उतना डीप रिसर्च नहीं है, रियल एस्टेट में आपका पर्टिकुलरली आप बता सकते हैं? जैसे रिटेल करते हैं वैसे ऑफिस बिल्डिंग और ऑफिस बिस भी है, वो भी मैं करता हूँ। ऑफिस लीजिंग है, जैसे अभी हमारी मॉल में के साथ में एक बिल्डिंग है, क्रेस्ट नाम है, जिसमें हमारे 3 बड़े फ्लोर्स हैं, जहाँ पे वी वर्क का 85,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। ऐसे ऑफिस बिल्डिंग भी है, तो वो भी रियल एस्टेट आ जाता है। सो आपके मॉल में आइनॉक्स भी आ रहा है, आपने कभी ऐसा नहीं चलो मूवी देखते हैं, छोड़ो से देखते हैं अक्सर, कई बार देखते हैं फ्री में? ऐसा नहीं है, फ्री में तो नहीं होता किसी के लिए भी, और अच्छा भी नहीं रहता है। बट यस, हम लोग भी, हम यदि कहीं जाना है, वी वुड ऑलवेज प्रेफर आवर मॉल वर्सेस टू एनी अदर मॉल। फर्स्ट प्रेफरेंस वुड ऑलवेज बी स्पेशली फॉर रेस्टोरेंट्स एंड मूवीज़, बाकी फिर यही है। अच्छा सर, कन्विंस मी, अगर मेरे पास 2 मॉल है, लेट्स टारगेट एक्स मॉल है और अमनोरा मॉल है, तो कन्विंस मी टू कम एट योर अमनोरा मॉल just for the retail shopping, whether it's for the entertaining purpose or something etc. See, it is, इसमें वैसा नहीं होता है कि आप सेल्स की तरह करिए कि आप मेरे आइए मेरे आइए। वो कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि वो उसको कहाँ जाना है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज ए सेड, सेम हर मॉल में सब कपड़े सेम जगह मिल रहे हैं, सेम ब्रांड्स हैं, सेम चीज़ें। दी ओवरऑल एक्सपीरियंस कहाँ उसको अच्छा है, कहाँ उसको कम गाड़ी चला के जाना है, कहाँ उसकी गाड़ी आराम से पार्क हो रही है, कहाँ के बाथरूम ज़्यादा अच्छे हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड्स कि मैं इस मॉल में जाऊँ या उस मॉल में जाऊँ। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं रोड पे खड़ा होकर यदि 500 रुपये भी बांटूंगा, दैट डजंट एश्योर कि दैट पीपल विल कम। इट इज़ ओनली व्हाट यू प्रोवाइड बेस्ड ऑन दिस विच पीपल कम। ऐसा कभी होता है जो रिटेलर ब्रांड्स होते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, सिंपल रिटेलर शॉप है, ओके, वो वहाँ पे कपड़ा कुछ 500 का मिल रहा है, लेट्स टारगेट अप्रिल्स 500 का मिल रहा है, एट द सेम प्राइस, एट द सेम क्लोथ जो मॉल में आते हैं वो 600-700 करके कुछ अमाउंट इंक्रीमेंट ऑफ 100 और 200 रुपीज़ मॉल में करके रिटेलर ब्रांड्स
सेल करते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, मॉल में तो होता नहीं है ऐसा। सो सेम हैज़ ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट में जैसा होता है यहाँ नहीं होता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये पब्लिक का वो है, बट ऐसा कुछ नहीं, उल्टा मॉल में ज़्यादा सस्ता मिलता है और ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसका रीज़न ये रहता है बिकॉज द वॉल्यूम इज मच मोर हायर, सो द डिस्काउंट्स एंड ऑफरिंग्स आर मच स्ट्रॉन्गर एट द मॉल वर्सेस एनी अदर प्लेस। तो सर जो ये फूड कोर्ट्स होता है मोस्ट प्रोबेबली मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सेकेंड फ्लोर पे ही होता है मोस्ट प्रोबेबली और उससे बियॉन्ड, बट वो कभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता है। उसके पीछे भी कुछ लॉजिकल रीजंस है? यस, इंडिया में ही एक कैटेगरी ये ऐसी जगह पे है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के जो कस्टमर्स आर वेरी फूड ड्रिवन। इंडिया में जो भी एक बंदा मॉल जाता है वो खाना ज़रूर खाता है, और कभी कभी कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं। तो जब वो खाने के लिए आएगा तो यदि वो ग्राउंड फ्लोर पे रखा तो खाना खा के वहीं से चले जाएगा, वो कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए फूड कोर्ट ऐसी जगह रखा जाता है, टू रीच देयर ही विल क्रॉस एंटायर मॉल, तो पता रहता है कि क्या नया खुला है क्या नहीं खुला है। कि दिस इज अ लॉजिकल रीजन। और ऐसे कुछ लॉजिकल रीजंस हैं और बुझ कर होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप चॉकलेट कियोस्क होते हैं, उसका जो स्मेल होता है उससे लोग सूंघ के भी जाते हैं, काफ़ी लोग उसके कारण बहुत एक्साइट होते हैं। डोनट इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जो ओपन में बनता है और उसकी जो चॉकलेटी स्मेल होती है, अगेन इट एंटाइज पीपल फील हंग्री, पीपल वांट टू ईट। कॉफ़ी एक अनदर एग्जांपल है, कॉफ़ी की स्मेल यदि मॉल में आती है, पीपल लाइक टू ड्रिंक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब रिटेल वैसा नहीं रह गया, अब रिटेल हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। जैसे एक ऑनलाइन में एक ट्रैक्शन का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है कि ऑनलाइन में आप कस्टमर को कैसे कर सकते हो। हर एक मॉल में एक एवरेज 100 से 200 दुकानें होती हैं, और जब क्राउड आता है, इंडिया में क्राउड बहुत आता है, ठीक है, तो जब वो क्राउड आता है तो उस दुकान के सामने से जाता है। तो उस दुकान के सामने से जाते हैं तो हर दुकान पे एक शो विंडो है। तो हमारे उसमें बोलते हैं कि यू गेट अ 9 सेकेंड विंडो। 9 second window is when a person is approaching the store and he is crossing the store. So whatever is visible, either in the form of VM or anything, that is what will track the customer inside your store. It could be just not VM, open format है, store अंजा है, VM के अंदर क्या माल है, वो क्या दिख रहा है, वो आपको डिपेंड करता है। बिकॉज एक ग्रिड बेसिकली 30 से 32 फीट की होती है जिस तरह स्टोर होता है। तो जब तक वो कस्टमर क्रॉस करेगा उतने में आपके पास वो चांस है कि वो आपकी शॉप में देखा और कुछ ऐसा चीज़ देखा जिसके कारण वो अंदर आ गया। सो दैट इज़ हाउ विंडो। सो लाइक दिस लॉट ऑफ अदर टूल्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन विच हैज स्टार्टेड वर्किंग इन गेटिंग पीपल इनसाइड द स्टोर, इंक्रीजिंग द सेल। जैसे कॉफ़ी स्मेल थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अट्रैक्शंस आप लोग सभी लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा मीन्स जो फुटफॉल है मॉल में किस दिन था, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से? जनरली सैटरडे संडे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा भीड़ रहती है। और हमारे यहाँ पे क्रिसमस का एक दिन है, पता नहीं क्यों हर साल क्रिसमस वाले दिन हमारे मॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। एवरेज 3 से 3.5 लाख लोग पब्लिक उस दिन एक अकेले दिन में आ जाते हैं। My God, it's so huge. यस, ह्यूज नंबर, पूरा जगह पूरा भर जाता है, पता नहीं क्या है। Okay, that's great, sir. First of all, so let me back to the retail concept now. रिटेलर जितने भी रिटेल्स है कॉन्सेप्ट मीन्स लेट्स टारगेट, मुझे पर्टिकुलरली जो रिटेल शॉप्स होते हैं उनका फ्यूचर क्या आपको लगता है? बिकॉज एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द प्रेफरेबल एज अ कंज्यूमर लोग ऑनलाइन प्रेफरेबल ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द रिटेल गोइंग टू द रिटेल शॉप्स एंड बाय द थिंग्स। सो ऑनलाइन रिटेल वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, टच जब तक रहेगा, बट दैट इज़ नॉट द स्टोरी हियर। द स्टोरी विच इज़ देयर इज़ कि कब तक आपका ब्रांड जो है वो विच इज़ अपीलिंग टू एवरीबडी। आपने एक ब्रांड है स्नो वाइट करके सुना है? नहीं सुना, ठीक है। ये तकरीबन 2000 में वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड होता था विच यूज टू सेल ओनली वाइट शर्ट्स फॉर प्रोफेशनल्स। बहुत महंगा शर्ट आता था उसमें, कलर प्लस भी होता था। अब वो नहीं चलते, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट बहुत कुछ अलग अलग आ गए। सिमिलरली यदि आपके एरा की मैं बात करूं, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो कोविड के पहले बहुत चलते थे और कोविड के बाद बिल्कुल कम चलते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज पैटर्न विच हैज़ चेंज्ड in terms of consumer behavior, shopping, everything after COVID. And similarly, there are many times many incidents happen
and which changes the entire behavior. And based on that, certain brands pick up, certain brand which lose up. Like जो पहले बहुत चल रहे थे अब एकदम लूज हो जाते हैं, अचानक नया इतना आ जाता है कि उसमें हो जाता है. जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, कोविड के पहले फॉर्मल्स बहुत चलते थे मॉल में, अब फॉर्मल्स कम हो गए बिकॉज एक ओवरऑल अप्रोच भी बहुत हो चुकी है कि कैजुअल चलता है. हम आज की डेट में, पहले हम याद है हम काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, सूट टाई शर्ट वाज मस्ट. आज की डेट में शर्ट और एक सूट पहन के भी चले जाते हैं, हो जाता है. कुछ लोग टी शर्ट और उसमें भी आते हैं जीन्स पे, बट इट इज़ सो अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो इन फैशन हैज़ ऑल्सो चेंज अ लॉट. सो बिकॉज ऑफ विच द कंज्यूमर बिहेवियर हैज़ चेंज. जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको, तो क्या ज़रूरत है, तो फिर वो बिकता ही नहीं है, फिर वो धीरे धीरे. प्लस नए ब्रांड्स, नए कॉन्सेप्ट्स बहुत है, हर साल कितने ब्रांड्स, कितने कॉन्सेप्ट, प्लस ग्लोबल ब्रांड्स कमिंग इन टू इंडिया. अभी तक काफ़ी सारे यूरोपियन ब्रांड्स आते थे, नाउ वी हैव अ गुड रेंज ऑफ जापानीज ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स कमिंग इन टू इंडिया, which changes again a preference of it, lot of things. So it all depends on, so churning will always happen. आप जब मॉल जाएंगे कुछ साल तक एक ब्रांड दिखेगा, कुछ साल बाद दूसरा ब्रांड भी दिखेगा, वो दिखेगा ही दिखेगा. ओके, सो सर एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज, ये जो ऑनलाइन लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, राइट, हैज़ आई मेंशन, बट आपने मेंशन किया था 2-3 रीजंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल रीजंस ऑफ योर्स इज जब तक इंडियन कस्टमर्स टच नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं खरीदेंगे. उसके बाद वो डिस्काउंट हो जाता है कि यदि वहाँ डिस्काउंट ज़्यादा है तो इंडियन कस्टमर वहाँ चले जाएगा. अच्छा, ओके. चाहे आपने वो टच फील यहाँ कर लिया, डिस्काउंट यदि वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ कर लेगा, रेट सेम है तो ले लेगा. और यदि उसकी ज़रूरत अभी है, कुछ लोगों की होती है इमीडिएट नीड, कल शादी है, परसों शादी है, या जो भी है, वो फिर अभी लेगा. ओके, सो आप ऑनलाइन मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? वेदर इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स कैटेगरी और वेदर इट्स नॉट अबाउट द ग्रोसरी कैटेगरी, जस्ट एज अ ऑनलाइन मार्केट, इट्स नाउ अ ह्यूज मीन्स इट्स अ ह्यूज मार्केट एज ऑफ नाउ, ऑनलाइन मार्केट. आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? बिकॉज इट समवॉट इन द फ्यूचर विल रिफ्लेक्ट टू द मॉल इटसेल्फ. आई डोंट थिंक सो इट विल रिफ्लेक्ट इन द मॉल एनीथिंग. यदि ऐसा होता तो नए मॉल बनने बंद हो जाते. इट इज़ नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ दी सब कुछ चेंज हो रहा है. जैसे बोलते हैं ना आज की डेट में एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग, सो इट इज़ द सेम थिंग. So public is not just going totally 100% online. People are still going with this, and plus we are not just a shopping thing. We are more of various other stuff which is there. So replacing this versus an online, I don't think so which will ever happen. Yes, maybe shopping categories might go down, कुछ categories बंद हो जाएंगी, but कुछ नई categories आ भी जाएंगी. जैसे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े FEC सेंटर्स होंगे, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर जो बोलते हैं. मे बी शायद कल फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर ज़्यादा होंगे, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा होंगे, मॉल में शॉपिंग कम होगी, या हमारे यहाँ पे भी शायद कियोस्क लगे होंगे जहाँ से आप ऑनलाइन ही शॉपिंग ऑर्डर कर पाओगे. बट ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी पैरेलली एक नहीं चल पाएगा. इंडिया मार्केट में तो नहीं हो पाएगा. और जहाँ पे भी हुआ भी है, जहाँ पे इवॉल्व भी किया है, दे हैव स्टिल हैव स्टैंड लोन स्टोर्स एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर्स, दोनों ही है. अभी तक तो कोई ऐसा नहीं गया है कोई कंट्री जहाँ पे कि सिर्फ ऑनलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन चल ही नहीं रहा है. एब्सोल्युटली एग्रीड. ओके सर, कभी आपने सोचा है कि ये जितने भी ऑनलाइन मार्केट्स हैं वो सब तो ठीक है, आप अपना खुद का एक ऐप बना लीजिए अमनोरा मॉल करके, और उसमें जितने भी आपके पर्टिकुलर, जितने भी आपके पास रिटेल ब्रांड्स हैं, आप उससे ऑनलाइन कर दीजिए. आई मीन टू से इट्स सेम एज द जोमेटो एंड द स्विगी कॉन्सेप्ट. दे आर कनेक्टिंग टू द रिटेलर्स रेस्टोरेंट्स एंड द कस्टमर्स, राइट. एट द सेम थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मॉल में आते हैं मतलब एज अ कस्टमर, मैं मॉल आता हूँ अमनोरा, जब मुझे पता चलता है कि ऐसे अमनोरा मॉल में मतलब इतने ब्रांड्स हैं, ज़ारा, मामा अर्थ एंड एवरीथिंग, उस पर मैं जाता हूँ, आपका ऐप ओपन करता हूँ, मामा अर्थ पे क्लिक करता हूँ, आपसे ऑर्डर करता हूँ, मैं कंफर्म हूँ एज अ कस्टमर कि जो भी आएगा डिलीवरी बॉय आप मीन्स मामा अर्थ अमनोरा मॉल में जाएगा, मामा अर्थ के आउटलेट से पिकअप करेगा जो भी मैंने ऑर्डर किया, एंड बैक टू डिलीवर विद इन 30 मिनट्स और सम वॉट आवर्स, अबाउट 1 hour 2 hours. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज वेल? ये हो नहीं सकता है. ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है. बिकॉज इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो डिपेंडेंसी है वो रिटेलर का है. ठीक है, कि रिटेलर का डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा है कि उसके पास उस समय उस स्टोर में कितने SKUs है, कितने अवेलेबल है, उसका शूट, उसका लोडिंग, उसका वेबसाइट में चढ़ाना, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क. और वो अपडेट होना, मतलब इमेजिन अ कस्टमर
ऑर्डरिंग समथिंग और पता चला वो स्टॉक नहीं है या नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो उसका उसको जो गैप को फिल करने के लिए हमने जो एक ऑप्शन किया हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्शियस सर्विस। तो आप ऑनलाइन देख लेते हैं आप वो प्रोडक्ट, आप वो ऑनलाइन बुक कर देते हैं वो प्रोडक्ट, और वो बिक के आपके लिए हमारे डेस्क पे आ जाता है, और आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी उसको उठा सकते हैं, या अपने आप या फिर मॉल की तरफ से वील सेंड इट अक्रॉस टू यू। दैट्स हाउ इट इज़। सो दैट इज़ नोन एज अ कॉन्शियस थिंग, बट दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन that you go on the third party application, which is the website of the particular retailer, you buy and order it and you get it delivered. सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ऑल ओवर द लाइफ आपका क्या था? ऑल ओवर द लाइफ, नॉट इन द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर मॉल और समथिंग। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, लाइक मेरे लाइफ का मोमेंट को सबसे अच्छा होता है कि लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एंड एवरीथिंग। आपके साथ जैसे पर्सनल लाइफ सब? मैंने बहुत लेट बहुत सारी चीज़ें लाइफ में शुरू की इन टर्म्स ऑफ वी वर टू प्री ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग आवर अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर करियर वर्किंग एंड एवरीथिंग, बट भूल गए थे कि इंजॉय भी करना है। सो ऑफ लेटली आई हैव हैड एन हॉबी ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। सो आई हैव 5 मोटरसाइकिल्स विच आर हार्ली डेविडसन, और अभी मैं लास्ट 3 महीने पहले एक ट्रिप करके आया था विच इज़ ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड टू Urmingla. That was a very big kick for me. For this age, I was able to ride there and come back and do it. Okay. So आपको कुछ ऐसा regret है लाइफ में कि मैंने ये चीज़ किया होता तो आज ये चीज़ हो गई रहती है, ऐसा कोई सा regret? See, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आदमी के, आज उसको याद रख के कुछ नहीं हो सकता, because that is done and dusted. You take learnings from them and you move on. That's the only way how I have believed and I have moved on. क्योंकि जो गलती हो गई उससे लर्न करो और आगे वो कोशिश करो कि ना हो, और चलते रहो बस। ओके, व्हाट आर द एडवाइस, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को या आने वाले जनरेशन्स को या जो रिटेलर्स हैं उनको? फोकस, कमिटेड, एंड थोड़ा सा यू नीड टू स्पेंड टाइम। मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पैसा है तो कोई भी बिज़नेस चल जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा डालना ही नहीं होता है, पैसे के साथ उसके पास यू हैव टू be into the business, understand the business, spend time in the business, and more important is wait for the business to mature. एक business एक दिन में नहीं खुलता है और एक दिन में नहीं होता है। It will take time. There will be 12 months, 13 months, 2 साल, 3 साल you're burning cash, and then जाके click करेगा. So you have to take a call on it. So you have to patiently wait also. एक और क्वेश्चन है मेरे साइड से, आई जस्ट मिस्ड दैट क्वेश्चन बाय द वे। ये जितने भी इवेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली मॉल में, जैसे आपने मेंशन किए थे कि अट्रैक्शन ऑफ द मॉल क्या है, यही सब चीज़ें लाइक इवेंट्स अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग। आपने उसमें से एक पॉइंट मेंशन किया था, जो इवेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली वो कैसे बिजनेस एज ए मॉडल वर्क करते हैं मॉल में। लाइक अभी जैसे 14 दिसंबर 2024 को एमनोरा मॉल में कुछ वारडीज करके एक इवेंट है जहाँ पे मीन्स इट्स रिलेटेड टू सॉन्ग्स या कवालीज। So क्या होता है, देखिए दैट्स नॉट एन इनकम, दैट्स नॉट अ बिजनेस, इट इज़ अ वे ऑफ परसुइंग योर मॉल। सी आज क्या हो गया है कि पाषाण वाला बंदा यहाँ नहीं आता है, ठीक है, और आप 10 साल पहले देखो तो पाषाण वाला बंदा हर जगह जाता था पूना में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे सिटी ग्रो हो रही है तो वैसे वैसे आपके अपने रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है फॉर वेरियस अदर थिंग। सो उसको आप बोलते हैं डेस्टिनेशन शॉपिंग। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आप क्रिएट करते हो जिससे कि थोड़े दूर से भी लोगों को आप बुलाओ वापस मॉल में दिखाने के लिए कि ये से। तो ये जो इवेंट्स जो इस टाइप के होते हैं, सबसे पहला तो मेन ये होता है कि जो आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो आपने 2 घंटा का 3 घंटा बोला था, पहला वो रीज़न फॉर देम टू कम, बिकॉज दिस इज़ जस्ट नॉट अ शॉपिंग प्लेस, दिस इज़ अ प्लेस फॉर देम टू हैंग आउट। ये एक रीज़न बन जाता है। सिमिलरली कुछ लोग बाहर से आते हैं जो आपके कैचमेंट के नहीं है, प्राइमरी कैचमेंट जो हम बोलते हैं 5 किलोमीटर, उसके बाहर से भी उस शो के लिए आदमी आते हैं, तो वो भी आपका मॉल देखते हैं, तो उसके लिए वो आप करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग हर समय वेरियस टाइप के जॉनर के आर्टिस्ट लाते रहते हैं। हम लोग यंग किड्स के लिए भी लाते रहते हैं, फिर अडल्ट्स के लिए, सीनियर सिटीजन, एवरीथिंग, एवरी जॉनर वी गेट लॉट ऑफ पीपल। मॉल में बहुत जगह टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, बहुत सारी जगह, स्टार्टिंग फ्रॉम मैपिंग योर कार नंबर टू अंडरस्टैंड कि विच पिन कोड से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स विच आर स्मॉल टच पॉइंट्स। आज आपकी डेट में आपके सबके फ़ोन खुले हुए हैं ब्लूटूथ के वाया, बिकॉज ऑफ योर ब्लूटूथ वॉच और योर कार और एवरीथिंग, एंड दैट्स वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर वी हैव बीकन्स इन द मॉल
which captures where people are spending more time. There are even malls which do take this data which is there available when your phone is open to see your customer behavior, what do you buy, how you prefer, what. इसीलिए आप देखोगे कि कभी भी आप किसी मॉल में जाओ और आपको अचानक यदि आप लास्ट एक हफ्ता पहले शर्ट का ब्राउजिंग कर रहे थे तो उसका शर्ट का ऑफर आपके फ़ोन पे उस समय आ जाएगा. This is how the behind the scenes. Actually, as a customer, even I don't know about this particular technologies. The lot of things have moved on. So as I said, बहुत सारी चीज़ें हैं. और ऐसा क्या चीज़ें है जो एज अ कस्टमर को नहीं पता है, जो मॉल में चीज़ें होती है, जैसे आपने अभी ये चीज़ें मेंशन की सर. और भी ऑफ कोर्स फिर इट्स माय गारंटेड दैट देयर आर बी द वेरियस थिंग्स एज वेल. एस्केलेटर की मूवमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे जब आपको पता है जब आपकी कोई नई दुकान खुलती है और आपका एक उसके सामने से एस्केलेटर नहीं है बट आपका दूसरी साइड से, तो आप ये एस्केलेटर वीकेंड पे आप उसको बंद करके यू फोर्स पीपल टू गो थ्रू दैट शॉप, सो दे गो थ्रू दैट स्टोर, दे सी दैट. ये भी एक बहुत वो है. सो देयर इज़ वेरियस अदर वेज टू प्रमोट एंड टू डू ब्रांडिंग. There are the lots of steps involved in this particular thing, sir. It's a very very sensitive thing now. Retail is no more just कि दुकान खोली और बेच दिया. Retail is a lot many things now. So, जैसे आपने मेंशन किया था सर, एक बार फिर से मुझे एक्चुअली पास्ट में जाना है. अबाउट 8 to 10 करोड़ का फूड आउटलेट्स बिजनेस करते हैं. रिटेलर ब्रांड्स कितने का करते हैं अप्रॉक्स? बिकॉज देयर आर द 3 कैटेगरीज, राइट? रिटेलर, फूड आउटलेट्स, एंटरटेनमेंट जोन्स. सबसे ज़्यादा कौन अर्न करता है? रिटेलर शॉप्स. ऑब्वियसली वॉल्यूम मेरा 85% मेरा रिटेलर है तो रिटेलर का ही आएगा. एंड देन सेकंड एंटरटेनमेंट. और एंटरटेनमेंट और उसका एग्जांपल आप नहीं ले सकते बिकॉज वो एक अलग चीज़ में जा रहा है उसका पर स्क्वायर फीट वाइज. एंड सिनेमा, अब जैसे सिनेमा एक ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 स्क्वायर फीट में है, FEC एक 1.5 लाख स्क्वायर फीट में है, बट दुकानें ऑलमोस्ट 8 लाख स्क्वायर फीट में. ऑब्वियसली उसका डेटा हम उसका सेल बाकी 8 लाख वाले का ही ज़्यादा होगा ना. Okay, absolutely fine, sir. So that's all from my end, sir. Thank you for being with us in this study. Thanks a lot, sir, for giving your particular time. It's been really appreciated, sir. Thank you. So thank you, guys. This is Arin Gupta signing off for today.